हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर्स। आज का वीडियो सेशन थोड़ा सा डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी आप हो तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। वैसे तो मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, बट यहाँ पे यूजी या पीजी लेवल पे आप अप्लाई करते हो तो सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर के लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप पिछले साल का स्कॉलरशिप भी चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे और भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड या करियर रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आती है कॉलेजेस कोर्सेस से रिलेटेड इस चैनल पे जो आप फिलहाल अभी परस्यू कर रहे हो या फिर करने के लिए सोचे हैं, तो उसका करियर क्या है, स्कोप क्या है, कितनी सैलरी है, इन सब बारे में जानने के लिए ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड नंबर 1 पे जो स्कॉलरशिप हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिक्सन एम्पावरिंग गर्ल्स स्कॉलरशिप। सो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स इस स्कॉलरशिप को थोड़ा ध्यान से देखें। बॉयज़ के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप ये स्कॉलरशिप गर्ल्स को रिकमेंड कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को एरिक्सन ने इनिशिएट किया है फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप आप देख पा रहे हैं, ये 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्कॉलरशिप की बात करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये ग्रेजुएशन एंड ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं उसके लिए फुल डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में आप हो तो यहाँ पे एलिजिबल हो। तो अगर आप आईटी एंड सीएस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक बी परस्यू कर रहे हो और आपके प्रीवियस ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर में 6.5 सीजीपीए है, आपको यहाँ पे सीजीपीए मेंटेन करना होगा। अगर इससे कम सीजीपीए है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम हो। इसके साथ आपके जो पेरेंट्स हैं वो एरिक्सन या फिर बड़ी फर्स्ट स्टडी के एम्प्लॉय ना हो। तो इन कंडीशन के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्दर। बट बेनिफिट्स की बात करें तो 75,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब ये कि सेकेंड ईयर में आप अप्लाई करते हैं तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा एंड नेक्स्ट ईयर भी आपको 75,000 स्कॉलरशिप मिलता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, सो वहाँ से आप डिटेल चेक कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो मैं गूगल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकती हूँ। बट आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकेंड स्कॉलरशिप है, दैट इज़ एमबीए प्रोग्राम के लिए। अब अगर आप एमबीए के सेकेंड ईयर में हो और गर्ल्स हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके प्रीवियस ईयर में 6.5 सीजीपीए हो और एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम हो एंड साथ साथ ये भी आपको चेक करना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। 75,000 पर ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा एंड उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर के स्कॉलरशिप चेक करना चाहते हैं 2021 का, तो यहाँ पे चेक रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं बीटेक स्टूडेंट्स को कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिला है। ये लिस्ट यहाँ पे 3 पेज तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। झारखंड के स्टूडेंट को यहाँ पे मिला, राजस्थान, तेलंगाना, किसी भी स्टेट से, आप बिहार, दिल्ली, किसी भी स्टेट से हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकेडमिक मेरिट, फिनेंशियल बैकग्राउंड एंड कॉलेज प्रोफाइल, मतलब फर्स्ट ईयर में जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे। तो ये 3 चीज़ें कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट या शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा एंड देन आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देना होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू के बाद फाइनल जो इंटरव्यू होगा वो एरिक्सन सिलेक्शन कमेटी कंडक्ट करेगी। तो इनके जो इंटरव्यू राउंड है वो क्वालिफाई करने पे आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा एंड देन आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका इंस्टीट्यूट प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हैं।
चलिए, नंबर 2 जो स्कॉलरशिप है वो है सरदार कटार सिंह ग्रोवर मेमोरियल स्कॉलरशिप 2022। तो इससे पहले जो हमने स्कॉलरशिप की बात की है उसकी लास्ट डेट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख पाएंगे 7 नवंबर 2022 है। तो जब भी आप अप्लाई करें, किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, इसकी लास्ट डेट चेक कर लीजिएगा। एंड ये हर साल स्कॉलरशिप्स आती है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है। तो जिस भी ईयर में आप देख रहे हैं आपको डेट चेक करना है एंड बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर पाओगे ये बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल साइट पे। ओके, जो नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो BCA है या BSc ऑनर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप है। इन दोनों में से कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। उसके लिए फर्स्ट ईयर में आपके 60% होने चाहिए एंड यहाँ पे भी आप सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपके BCA या BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के फाइनल एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है एंड इसके साथ साथ आपको 350 रुपीज़ पर मंथ बुक के लिए भी दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 30 अप्रैल 2023, यानी कि 2023 के 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है अगेन। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है। मतलब अगर गर्ल्स हो आप और आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं लाइक इंजीनियरिंग, MBBS, आर्किटेक्चर, B डिज़ाइन या डिज़ाइन कोर्स या इंटीग्रल LLB, तो उस केस में यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे 85% रिक्वायर्ड है आपके 12th बोर्ड में। अगर 85% से ज़्यादा या इसके इक्विवेलेंट CGPA भी है तो इसके साथ साथ आपकी एनुअल फैमिली इनकम 3,20,000 से कम होनी चाहिए। तो ये जो कोटक कन्या स्कॉलरशिप है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बट गर्ल्स भी प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कितना % मेंटेन करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा ग्रुप या फिर कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के या बडी फॉर स्टडी के आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स यहाँ पे कितना मिलता है, तो बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये प्रोफेशनल कोर्स है एंड प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए फ़ीस बहुत लगती है। सो स्कॉलरशिप आपको 1,50,000 पर ईयर मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हैं, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। सो कोई डाउट के लिए आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एंड कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक रिजल्ट पे जा सकते हैं। एंड ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पिछले साल ही स्कॉलरशिप मिला है। तो ये 4th पेज तक गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के थ्रू हेल्प मिली है एंड वो प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने में सफल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब जिनके भी फैमिली में कोई पर्टिकुलर क्राइसिस है उन स्टूडेंट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब वो जो क्राइसिस है वो कोविड क्राइसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो स्कॉलरशिप है इसमें आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है एंड देन कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। एंड इनके रिकॉर्ड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1st to 12th तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्लास 1st to क्लास 12th तक के किसी भी क्लास में आपने एनरोल कर लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आपके पेरेंट्स लॉस हुए हैं कोविड-19 पैंडमिक में तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एंड या फिर कोई और क्राइसिस है पैंडमिक से रिलेटेड या कोई भी फिनेंशियली रिलेटेड प्रॉब्लम है क्राइसिस से, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा वहाँ पे अगर आप जेन्युइन लगते हैं या आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो उस केस में ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और बेनिफिट कितना मिलेगा, क्लास 1st to क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ 24,000 स्कॉलरशिप मिलता है एंड क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स को 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। सो दिस इज़ अ
वन टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप, मतलब आपको सिर्फ एक बार स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये स्कॉलरशिप मिले तो उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना होता है, ठीक है, फ्रेश अप्लाई करना होगा जिस भी क्लास में हो। तो उसके बाद जो दूसरा स्कॉलरशिप है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उसकी बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आप अगर कोई भी जनरल या प्रोफेशनल डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे हैं, किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में भी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। सो एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने ये कहा कि ये क्राइसिस बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो कोविड-19 पैंडमिक में आपने अपने पेरेंट्स को लॉस किया है या आपके पेरेंट्स का जॉब लॉस हुआ है या कोई भी इस तरीके का क्राइसिस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो जनरल डिग्री के लिए यहाँ पे 36,000 स्कॉलरशिप मिलेगा एंड प्रोफेशनल डिग्री के लिए 60,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, देन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बाकी रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स है जिनको पिछले साल स्कॉलरशिप मिला है और ये 39 पेज तक है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है जो किसी न किसी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 11th में है तो क्लास 11th एंड क्लास 12th दो क्लास के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है, बट आप क्लास 10th पास होनी चाहिए। देन दूसरी स्कॉलरशिप की बात करें, यानी कि आप 12th पास कर चुके हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देन थर्ड जो है वो प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए है, जैसे कि ये 12th के बाद नॉर्मल जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप प्रोफेशनल जैसे बीटेक कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ भी एलिजिबल है, साथ ही साथ गर्ल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए तो हमने स्टार्टिंग में ही एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की बात की, बट ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो बीटेक, BDS या MBBS या अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो, और 30,000 पर एनम 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है पर्टिकुलर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, जिस भी करियर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, वो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।